हाँ ना, कुछ तो बोल लिया करो यार, डरते क्यों? सर आपका आवाज कट रहा हो था। ना, इज इक्वल टू क्यू। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हो, आता है? तो ऐसे फॉर्मेट में होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू, जहाँ पे वेयर p एंड q आर कांस्टेंट, लिखते भी जाओ साथ साथ, और फंक्शन ऑफ x ओनली। ये बात याद रखना कि यहाँ पे p और q जो रहेगा, p और q ये कांस्टेंट रहेगा या तो केवल x का फंक्शन रहेगा, ठीक है। ये p और q जो रहेगा ये या तो कांस्टेंट रहेगा या तो फंक्शन ऑफ x ओनली रहेगा। तब हम इसको बोलेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब बोलोगे कि सर इसका एग्जाम्पल, तो देखो एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं। मान लो कि लिखा रहेगा, बुक से ले रहा हूँ, कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे? क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करें इसके साथ, तो p इज इक्वल टू 1 आ रहा है, q इज इक्वल टू साइन एक्स आ रहा है, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी dy बाई होगा ना, dy बाई डी एक्स प्लस हाफ इंटू, हाफ नहीं, 1/x इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर x। तो यहाँ पे देखो, इसको के साथ कंपेयर करो, तो क्या दिख रहा है? p के जगह पे क्या दिख रहा है? p के जगह पे 1/x दिख रहा है, और q के जगह पे हमें e टू दी पावर x दिख रहा है। और हमने बोला था ये p और q या तो कांस्टेंट होंगे या तो फंक्शन ऑफ x ओनली होंगे। तो देखो ये भी फंक्शन ऑफ x है और ये भी फंक्शन ऑफ x है, तो हम इसको भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। एचो आशीष, ग्रेस, सृजन, कौशल, समझ आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। अब चलते हैं। बोलोगे कि सर क्या मतलब dy बाई डी एक्स ही होना है, होता है, dx बाई dy नहीं हो सकता है? तो जी हाँ, dx बाई dy भी हो सकता है। सपोज करो कि जैसे हमने पहले अभी बताया कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू रहेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि dx बाई डी वाई, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगा, ठीक है। dx बाई डी वाई प्लस यहाँ पे होगा p1y, ठीक है, अलग नाम नोटेशन दे दिया, ठीक है। p1y नहीं, सॉरी, जैसे देखो पहले वाले में ये दोनों मैंने इसलिए लिखा, यहाँ पे देखो पहले क्या था, y था, dy बाई डी एक्स था, तो जो नीचे में था, मतलब जो ऊपर में था वही वही बगल में भी लिखा है, मतलब py ही लिखा है, dy बाई डी एक्स प्लस py इज इक्वल टू q, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखा dx बाई dy, तो प्लस p1x होगा, ठीक है, p1y नहीं होगा। बस ये सब थोड़ा बातें ध्यान रखना होगा। यहाँ पे होगा p1x, ठीक है, इज इक्वल टू q1। पहले वाले केस की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे p एंड q जो होगा ये कांस्टेंट होंगे, ठीक है, या नहीं तो फंक्शन ऑफ x ओनली होंगे, ठीक है। दूसरे वाले केस में p1 एंड q1 जो होंगे ये या तो कांस्टेंट होंगे, ठीक है, और या नहीं तो फंक्शन ऑफ y ओनली होंगे। पहले वाले को गौर से देखो, दूसरे कलर से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। वाले में ऊपर में dy था, तो यहाँ पे भी p के साथ y है, तो ये p जो होगा, p पे जो वैल्यू होगा वो या तो कांस्टेंट होगा या तो बगल में तो y है, ठीक है, तो x होगा, ठीक है, फंक्शन ऑफ x होगा। q भी फंक्शन ऑफ x होगा। दूसरे ऊपर में x था तो बगल वाले में भी x ही है, ठीक है, p1x है। p1 जो होगा ये फंक्शन ऑफ y होगा, ठीक है, फंक्शन y होगा, और ये q1 जो है ये भी फंक्शन ऑफ y होगा। तो ये सब बातें ध्यान रखना, मदद करेगा, ठीक है। अब दोनों पे बेस्ड एक एग्जाम्पल लिखते हैं। पहले वाले पे तो लिख चुके थे, दूसरे वाले पे बेस्ड एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लिख देते हैं dx बाई डी वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई। तो यहाँ पे देखो, इसको दूसरे वाले के साथ हम कंपेयर करते हैं इसका,
इसको इसके साथ कंपेयर करो। तो P1 के जगह पे क्या है, P1 इज इक्वल टू क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। और Q1 इज इक्वल टू क्या है, Q1 इज इक्वल टू cos y है। तो देखो हमने क्या लिखा है, P1 एंड Q1 या तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट है 1 है, यानी फंक्शन ऑफ y ओनली होगा। तो देखो फंक्शन ऑफ y है, ये बात समझ में आ रहा है। इचूक एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, हमने लिख दिया dx बाय dy प्लस -2x बाय y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस वाई, ऐसे करके लिख लिया। तो यहाँ पे अगर देखें तो P1 इज इक्वल टू क्या है, इसके साथ हम कंपेयर करें तो P1 इज इक्वल टू है, मैंने बोला था कि फंक्शन ऑफ y होगा, तो कांस्टेंट होगा, तो ये -2/y है। सही है इचूक। और हाँ सर। Q1 क्या है, Q1 क्या है, मैंने बोला था फंक्शन ऑफ y होगा, यानी तो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे तो सारे ही फंक्शन ऑफ y ही दिखाई दे रहे हैं, तो वाई स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस वाई होगा। तो ये हमने पहचानना सीखा पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को, और उसके साथ को पहचानना सीखा। अब हम इनके इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है वहां पे विद डेरिवेशन, ठीक है। इसको कॉपी करना है किसी को, हो गया सर। YouTube पे जो अपना सेशन शेयर करते हैं, तो YouTube का जो होता है अपना जो स्पीड है 1658 kbps, जबकि उससे हाई चाहिए, इसलिए YouTube पे जब यही वीडियो देखोगे तो किचकिच करके थोड़ा होगा। सही है ना चौक, यहाँ पे स्मूथली चल जाता है अपने ऐप पे, और वहां पे किचकिचाएगा क्योंकि उसके लिए और भी ज्यादा स्पीड चाहिए इंटरनेट का, तो सर्वर रूम तो अपने पास है नहीं। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को साथ लेके। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू q, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको gx से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। तो इधर पे क्या हो जाएगा, आता है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना आता है चौकासीस, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। बोलो, नहीं यस बोलोगे, सर। नहीं मतलब बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं ना, हमरे भरोसे बैठे थे। तो देखो हमने gx से मल्टीप्लाई कर दिया, तो gx से मल्टीप्लाई तो कर दिया, अब हमें ध्यान इस बात का रखना है कि यहाँ पे जो gx है, मतलब gx से जो हमने मल्टीप्लाई किया, कहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, इस साइड में किया, ये जो इस वाले साइड में जो हमारा gx है वो क्या होना चाहिए, ये डिफरेंशिएशन होना चाहिए d अपॉन dx किसका, y इंटू gx का। ध्यान रहे ये जो gx का जो वैल्यू होना चाहिए, gx का जो वैल्यू यहाँ पे होगा दोनों ही कंडीशन में, वो क्या होगा, डिफरेंशिएशन होना चाहिए विद रिस्पेक्ट, क्योंकि नीचे में x है, x के रिस्पेक्ट में काम चल रहा है, y इंटू gx का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं, फिर से रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो लिख लेते हैं पूरा लेफ्ट साइड वाला, gx dy बाय dx प्लस p इंटू जी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, ये क्या होना चाहिए, ये पूरा जो हमने बताया कि डिफरेंशिएशन होना चाहिए किसका, y इंटू जी एक्स का, इसका। ठीक है, तो हमने यहाँ पे तुम भी ऐसे मार्क कर लेना, दिमाग में चलेगा। ठीक है, और ये लिख दिया y इंटू जी एक्स, यहाँ तक क्लियर है इच्छुक आशीष। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड वाले को सेम छोड़ देंगे, राइट साइड वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, जी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू जी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे u इंटू वी लगा के हम कर लेंगे, तो जी एक्स को हमने u मान लिया, पहले वाले टर्म को बाहर रखा, दूसरे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस दूसरे वाले टर्म को बाहर रखा, डी अपॉन डी एक्स किसका, जी एक्स का। तो यहाँ से देखो कुछ टर्म कटेगा, कटता हुआ हमें जैसा कि दिख रहा है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल है, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को मिल जाएगा p इंटू जी एक्स
इंटू वाई इज इक्वल टू, राइट साइड में बच गया वाई इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका, जी एक्स का। और देखो ये वाई भी कट जाएगा, दोनों तरफ का कट जाएगा। उसके बाद हमें क्या मिला, हमें मिल गया, यहाँ पे लिखता हूँ बगल में, पी जी एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड में जी एक्स का डिफरेंशिएशन, तो जी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जी डैश एक्स, हो जाएगा आशीष, सी है ना। अब जी यस एक्स सर। साइड भेज देंगे, जी एक्स को जब हम राइट साइड भेज देंगे, इधर पे मैं लिख लेता हूँ, थोड़ा सा जगह है, पी इज इक्वल टू जी डैश एक्स डिवाइडेड बाय, लिख दिया। उसके बाद हमने दोनों इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स लगा दिए दोनों तरफ, ठीक है, ये बच गया। और दोनों तरफ हमने ग्रीन कलर से देखो dx लिखा, रिस्पेक्ट में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, इधर पे रहने देते हैं पी डी एक्स, इसकी हमें जरूरत है, जी एक्स का मतलब ये हमारी तरफ 1/x की तरह काम करेगा, डिफरेंशिएशन देखो ऊपर में सेट है, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा अपना जी एक्स, हो जाएगा log बेस ई जी एक्स, यहाँ तक क्लियर है सबको। प्लस सी भी हो जाएगा, प्लस सी लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे नहीं, ये समझ में आ गया। इच्छुक आशीष सृजन ग्रेस सभी लोग हाँ बोल दो एक बार अगर आ गया, ये यस कोई डाउट सर। है, सर हाँ बोलिए। सर वो आपने जो रेडिंग से फर्स्ट स्टेप लिखा ना, उसमें इक्वल टू के बाद वो कैसे आया? मैं यही तो बात बता रहा था, यहाँ पे हमने समझाया कि इसको हमने gx से मल्टीप्लाई कर, हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद हमने बताया होगा, ठीक है, ये क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, इस पूरे होगा, इस पूरे का, ठीक है, इस पूरे का डिफरेंशिएशन होगा। तो हमने क्या किया, ये फुल टर्म को लेफ्ट साइड में लिखा और इक्वल टू y लगाया था एक बार, y इंटू जी एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो ये जो बड़ा सा सर्कल लगा है उसके बराबर होगा, समझा भी? हाँ सर। समझा? फिर से बता दे रहा हूँ कि ये ठीक है, ये जो हो इक्वल आएगा, ठीक है, जीएक्स का जो वैल्यू होगा डी अपॉन डी एक्स वाई डॉट जीएक्स के बराबर आएगा। और ये कैसे होगा ये अभी बता रहे हैं, आगे थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो इसको हमने ले लिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, देखो लेफ्ट साइड में हमने ट्रायंगल हमने बनाया बड़ा सा वो रखा, साइड में देखो ये रखा, ठीक है, और उसके बाद सोल्व करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा पढ़ना ना, एनसीईआरटी बुक जो है ना तुम्हारा उसमें लिखा हुआ है साफ साफ सारी बातें लिखी हुई है, वहीं से मैं कर रहा हूँ, उसी को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बुक में करने से हो सकता है थोड़ा दिमाग में कम मैंने महसूस किया था, पिछले बताने में भी जगह की कमी हो जाने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। होमोजेनियस फंक्शन पढ़े थे ना, सॉरी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एग्जांपल जो हमने समझाया था काफी ज्यादा टाइम नहीं लग गया था उसके स्टेप को एक्सप्लेन करने में, इस तो जल्दी हो जाता है, सही है कि नहीं है आशीष? नहीं बोलेगा? यस सर। समझ में आ गया आशीष? यस सर। यही चलो थोड़ा सा और भी काम यहीं पे करते हैं, दूसरे कलर का, हाँ चलो ग्रीन कलर का यूज करके यहाँ पे ब्लैक से समझा देते हैं। चलो देखो अब हम क्या करेंगे, ये log बेस ई देख रहे हो, इसको log को ट्रांसपोर्ट, तो log को जब इधर से इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, e का पावर समथिंग बन जाएगा, तो e का बचा हुआ पी डी एक्स, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या बच गया, बचा जी एक्स बच गया, तो जी एक्स, तो हमने क्या बोला था कि एक्स जो आएगा वो इसके डिफरेंशिएशन के आएगा, और हम इसको इसके इक्वल टू प्लेस करेंगे, इसको थोड़ा स्टेटमेंट हुआ है बुक में अच्छे से पढ़ना। देखो जी एक्स इज इक्वल टू ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएफ, यही होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जल्दी बताओ इच्छुक, यही था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हाँ सर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब बोलोगे कि सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये तो समझ में आ गया, इसका यूज कैसे करेंगे, तो इसके स्टेप बाय स्टेप हम
सब बुक को पढ़ना। तो मतलब जो भी मेरे साथ रिलेट करके पढ़ना, सब क्लियरिटी मिल जाएगी। लॉग बेस ई है, लॉग को जब हम इधर पे लेके जाएंगे तो y इज इक्वल टू ई का पावर हो जाएगा। ये लॉग का प्रॉपर्टी का हमने यूज किया और कुछ भी हमने नहीं किया। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, चले क्या? हाँ सर। हाँ बोल दो। हाँ सर। अच्छा करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो था, ये इक्वेशन 1 है। ये क्या है यार? नहीं तो इक्वेशन ए मान लो। मैं इसको फिर से अगले पेज पे लिख, इसमें ये जो हमने gx का वैल्यू निकाला ना, वो सारा पुट कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अगले पेज पे इक्वेशन ए को मैं फिर से लिख रहा हूँ, dx dx इनटू हमने इंटीजर निकाला e टू द पावर p dx। ठीक है, इसको यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये इक्वेशन 1 था, या ए मान लो, इसमें पुट कर देते हैं। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx dy बाई dx प्लस p, यहाँ पे भी पुट कर दे रहे हैं, e टू द पावर p dx, और हो जाएगा y इज इक्वल टू q, और g x के जगह पे e टू द पावर p dx पुट कर दिया। सही है यहाँ तक? अब देखो ये जो था वो क्या था, ये किसके इक्वल था, पीछे देखते हैं। ये जो हमने बताया वो किसके इक्वल था, डी अपॉन डी एक्स वाई जी एक्स। एक सेकंड रुको, कहाँ चला गया यार मेरा? सुन पा? अब देखो, एचू आशीष सुनाई दे रहा है? हाँ बोलो यार। कुछ इशू आ गया था इसलिए हमने बंद कर दिया था। आवाज नहीं जा रहा? कौशल? आ रहा है सर। आशीष भाग गया, उसको लगा उसका प्रॉब्लम है वाई जी एक्स के। ठीक है, तो देते हैं उसको। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स क्या था किसका, y इंटू ई टू दी पावर जी एक्स था, तो हमने लिख दिया, मतलब यहाँ पे जी एक्स था तो हमने लिख दिया ई टू दी पावर पी डी एक्स, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, q इंटू ई टू दी पावर पी डी एक्स। ये वाला जो चीज था, ये वाला चीज, ये वो इसके इक्वल था जो हमने नीचे में लिखा है। ठीक है, ये dx थोड़ा अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, पर उसको अच्छे से समझना, pdx। ये बात समझ में आ गया है चूक? यहाँ तक क्लियर है? राइट साइड में जो है वही है। हाँ बोलो। हाँ सर। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे? डिफरेंशिएशन तो पहले से किया हुआ है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन में पहले से डी अपॉन डी एक्स है, इंटीग्रेशन जब उसका करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, y इंटू ई टू दी पावर पी डी एक्स, वाई इंटू ई टू दी पावर पी डी एक्स, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, राइट साइड में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा q इंटू ई टू दी पावर पी डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और प्लस सी भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे? हाँ, ये तो चलो हमारा थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो इसको अब हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये काम यहीं पे हो गया। अगर ये इंटीग्रेशन होता ना तो हम करते। ये तो यहाँ पे निकल के आ गया अपना रिजल्ट। ठीक है, कैसे रिजल्ट आ गया, तो ये चीज तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये रिलेशन याद रखोगे, क्वेश्चन फटाफट सोल्व होगा। मतलब क्वेश्चन देखो, फिर से चलते क्वेश्चन पे। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू, ये था क्वेश्चन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका जो निकल के आया वो क्या आया, y
ऊपर में था dy बाई dx, तो लिखेंगे y इंटू ये क्या था जो हमने लिखा e टू द पावर p dx, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, थोड़ी देर पहले निकाले थे, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ q क्या होगा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है q, ये रहा q, जो भी रहेगा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, q इंटू फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये याद रखना है रिलेशन, ठीक है, इंटू dx प्लस सी, ये हो जाएगा तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, इसका समझ में आया, से चूक, हाँ बोलो, जहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तुम्हारा, हाँ नहीं समझ में आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जितना बोल रहे बस इसको याद रखना, ये वाला पॉइंट याद रखना, कब, जब dy बाई dx के टर्म में रहता है, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है अपना e टू द पावर p dx है, जब क्वेश्चन करेंगे ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है, और जो तुम्हारा ये y जो आया है यहाँ से, ये तुम्हारा था dy बाई dx, ऐसा दिया रहेगा dy बाई dx इज इक्वल टू py प्लस q, ये वाला था रिलेशन, ठीक है, तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये रहेगा, मतलब जनरल सॉल्यूशन ये रहेगा, ठीक है, आगे देखते हैं, बोलोगे कि सर ये दूसरा वाला एक और आप बताए थे, तो उसके यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, इसी के बगल में, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो और यहाँ पे लिख देते हैं, अगर मान लो ये ना हो के हमारे पास होता dx बाई dy, तब क्या करते, dx बाई dy, तो एक डेरिवेशन कर ली तो सबको नहीं करेंगे, भावनाओं को समझ जाएंगे, प्लस p1x इज इक्वल टू क्या था, q1 था, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग हो जाएगा e का पावर, अभी तो था p dx, तो यहाँ पे हो जाएगा p dy, हो जाएगा कि p1 dy हो जाएगा, ये चुक से ये कि नहीं है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा, हाँ बोलो, हाँ सर, जैसे ये हमने निकाला, ठीक है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इस वाले इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, y तो नहीं होगा क्योंकि ऊपर में तो यहाँ पे x है, तो क्या हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसी दोनों चीज को लिख के सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे q था, यहाँ पे हो जाएगा q1, ठीक है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे dx, तो यहाँ पे हो जाएगा dy प्लस, तो ये दोनों रिलेशन आपको बढ़िया से याद होना चाहिए, ठीक है, समझ में चुका आशीष, सीजन कौशल, बोलो, हाँ बोलो, यस सर। एक तुम्हारा एग्जांपल है जिसको बढ़िया से कराते हैं पूरा टू दी पॉइंट, दोनों तरीके से समझा के, उसके बाद जो हम करेंगे और फटाफट इसमें डायरेक्ट ये देख रहे हो, दो टिक हमने लगाया, ये वाला लिखेंगे और तुरंत सॉल्व करेंगे, y से स्टार्ट होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल q इंटू इंटीग्रेटिंग, अगर dx बाई dy है तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c, आगे देखते हैं, यूट्यूब पे कौन कौन आया है भाई सेशन में, कोई नहीं, रुको, वो क्या करेगा, उस दिन मैसेज किया था कि सर मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन, लाइव देखेगा तो हमारे पास आएगा ना, करंट व्यूअर्स नहीं है, अच्छा कैसे आएगा करंट व्यूअर, हमने प्राइवेट कर रखा है मोड ओके, ये थोड़ी देर बाद रिलीज होगा, गलती से प्राइवेट मोड में है वीडियो, कोई नहीं देख पा रहा होगा, बस रिकॉर्ड हो रहा होगा मैं भी तो कहूँ ग्रेस धोखेबाज कैसे बन गया भाई चलो एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा पुराने वाले बुक का 19 है, ठीक है, नए वाले बुक का 12-13 होगा, ऐसा ही कुछ होगा, तो देखो क्वेश्चन देखोगे पता चल जाएगा, देखो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx माइनस y इज इक्वल टू cos x दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल नंबर 19, एक सेकंड रुको, सेशन को मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ, चेंज होता है क्या, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं होगा, एरर एरर एरर, ये हर दिन चेंज करना पड़ता है, ये बड़ा झमेला है, इसके इसीलिए तो टीचर लोग स्टाफ रखते हैं, पब्लिक कर दिया, अब मैं भी आ रहा होगा, ग्रेस उसी भरोसे बैठा होगा कि आएगा यूट्यूब पे नोटिफिकेशन, तो ये देखो क्वेश्चन देख लिए, चुक चल रहा है दिमाग में कुछ, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था बोलो आशीष जल्दी, dy बाई dx प्लस dy by dx plus py equals to q। तो इसके साथ कंपेयर करते हैं दोनों को, ऑन कंपेयरिंग, क्या मिला, p इज इक्वल टू बोलो आशीष, माइनस y माइनस तो वन, y माइनस कहाँ से वन आ गया,
फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, क्योंकि नीचे में एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है, -1 होगा, कांस्टेंट होगा, क्यू इज इक्वल टू बोलो cos x। वेरी गुड, अच्छा पहचाना, हो गया काम खत्म। अब देखो फैक्टर क्या होता था बताओ, क्या नाम है, ऐचुक बताएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डीएक्स के केस में ई टू द पावर, बात खत्म, ये होता था ना ऐचुक, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, तो पीडीएक्स होगा टू द पावर। हाँ बोलो ना जल्दी से, हाँ सर। ई टू द पावर पी का वैल्यू कितना है -1, -1 इंटू डी एक्स, तो माइनस तो आ जाएगा बाहर, माइनस आ गया बाहर, और क्या बोलते हैं ई टू द पावर सॉरी ई का पावर में है ना, एक सेकंड रुको, ई लिख देते हैं और माइनस को ले लेते हैं बाहर, 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स, तो क्या हो जाएगा ई टू द पावर -x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा ई टू द पावर -x, आई एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर -x। क्वेश्चन ऐसे सोल्व करेंगे, आसान है कि नहीं है। और उसके बाद क्या करेंगे आशीष पता है, डायरेक्ट जो हमने ये वाला रिलेशन लिखा था ना, ये वाला इसमें जाके पुट कर देंगे, ये लाल कलर के, ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बुक में जैसे जैसे किए पहले वैसे वैसे थोड़ा घुमाते फिरते बाद में करेंगे, नहीं तो कर भी सकते, ले यार कर देते, क्या दिक्कत है, क्या है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यही था ना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बोलने की कोशिश करो, साथ साथ बोलोगे मजा आएगा, इंटू डी एक्स प्लस ये था ना, हमने दिखाया था एक सेकंड पहले, देखो ये है ना, y इंटू इंटीग्रेटिंग Yes फैक्टर इज sir। इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, बस हो गया, डेरिवेशन सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझ के रखोगे तो कभी भूल गए तो फायदा कर जाएगा। तो यहाँ से हम इसका काम कर सकते हैं, लेकिन यह यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से पहले डायरेक्ट लिख लेते हैं, देखो डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा y इंटू ई टू द पावर -x इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ई टू द पावर माइनस, बोलोगे सर इतना पाताल में क्या लिख रहे हैं, पाताल में तो पहले हम डायरेक्ट आंसर लिख के दिखा रहे हैं, ठीक है, फिर एनसीईआरटी की तरह करके दिखाएंगे, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ q, q कितना है, क्या है cos x, ठीक है, cos x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था ई टू द पावर -x, थोड़ा सा अरेंज भी कर ले रहे हैं साथ में, इंटू dx प्लस c, बताओ आशीष मजा आ गया, अब हाईलाइट लगा देंगे, राइट साइड में सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, हाँ बोलो जल्दी से, नहीं बोलेगा, आवाज नहीं जा रहा, तो इच्छुक सुन पा रहे हो, हाँ सर। अब देखो एनसीईआरटी में क्या किया है, एनसीईआरटी में कुछ नहीं किया है, एनसीईआरटी वाले पहले वाले रिलेशन के अकॉर्डिंग लिखा है, किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे देखो इस वाले में जो मेन है अपना ये ठीक है, यहाँ अरे यार ऐसे करके, हाँ यहाँ से लिखा, उसमें क्या करते थे, जीएक्स से मल्टीप्लाई करते थे, याद करो बचपन थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था कि दोनों तरफ जीएक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, बताए थे एचूक, हाँ सर। जीएक्स क्या था इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, समझ में आ गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ई टू द पावर -x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा ई टू द पावर -x dy बाय dx माइनस ई टू द पावर -x y इज इक्वल टू राइट में ई टू द पावर -x cos x, ऐसा ही हो जाएगा ना। तो ये जो दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर किया, उसके बाद ये देख रहे हो स्टार हमने बराबर लगा रखा है, ठीक है, तो ये वाला इंटीग्रेट में डायरेक्ट मतलब ये जो फॉर्मूला हमने लिखा जनरल इक्वेशन का, उससे हम डायरेक्ट ये लिख के आगे का काम प्रोसीड कर सकते हैं, बाकी में हमने समझाने के लिए हमने क्या किया, ये था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमने निकाला उससे जाके, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद उसको एक बार इंटीग्रेट किया, पर एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर एक बार इंटीग्रेट के बाद हमें फाइनल आंसर मिल गया, जैसा कि में किए हुए थे, थ्योरी में भी वही काम करके देखो, इंटीग्रेट करके हम लाए थे रिलेशन, तो यहाँ तक क्लियर है, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, आगे से डायरेक्ट, ठीक है, आगे प्रोसीड करें, तो लास्ट वाला लाइन देखो, y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स डीएक्स, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, ठीक है ऐचुक, हाँ सर।
अब हम इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, बस ये तो काम करना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। cos x dx यहाँ तक का सफर अपना। अब हम आईलेट लगाएंगे यहाँ पे, ILATE, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दोनों में से पहले जो आए उसको फर्स्ट मानना है, जो बाद में है उसको सेकंड मानना है, मतलब u इंटू वी मानना है। तो हमने इसको मान लिया फर्स्ट फंक्शन, कलर चेंज करके लिख देता हूँ, इसको हमने मान लिया फर्स्ट और इसको मान लिया हमने सेकंड, मतलब u बोलो या v, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड तो सेम टू सेम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि वहां पे तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो y e टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, एक काम करो, शायद हमने गलत मान लिया, u मानते हैं ILATE, जो लेटर फर्स्ट आता है ILATE, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पहले आया तो इसको मानेंगे v, ठीक है, इसको मानेंगे v, इसको मानेंगे u, ऐसा होता था ना, जो पहले आता था चूक उसको v मानते थे हाँ सर। और बाकी को u। हाँ तो यहाँ पे v मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम u को बाहर रखेंगे, ठीक है, वरना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। cos x को बाहर रखा, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, मतलब e टू द पावर माइनस एक्स dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन साइन डिफरेंशिएशन ऑफ u, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इंटू जो यहाँ पे लिखे थे उसी को सेम टू सेम लिख देते हैं v dx, और एक बार पूरा के साथ में dx, ऐसे लगाते थे ना आइलेट, ठीक है। आइलेट लगाते हैं, क्या हो जाएगा, cos x को रखते हैं बाहर, e टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस एक्स ही लेगा, लेकिन x के साथ माइनस मल्टीप्लाई है इसलिए माइनस यहाँ पे आके पीछे में लग जाएगा, तो माइनस लग गया, माइनस इंटीग्रेशन साइन डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, ठीक है, और e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पे x के साथ माइनस है इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और इन पूरा के साथ एक बार आ जाएगा dx प्लस c। कोई दिक्कत यहाँ तक, सब कुछ क्लियर है? हाँ सर। अब इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स आएगा। अब तो चले गए हम 7 पॉइंट में, चैप्टर नंबर 7 में चले गए, बस ऐसा ही होता था, हमको सॉल्व करना होता था, ठीक है। तो यही सॉल्व हम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस देखो पीछे में कॉस के पीछे लगा हुआ है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस रहने देता हूँ बाहर वाला, इंटीग्रेशन साइन लगा देते हैं, अंदर में 2 और माइनस है, दोनों मिलके बन जाएगा प्लस, माइनस माइनस अंदर में देख रहे हो, साइन के पहले और ई के पहले, तो ये बन जाएगा साइन एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। सही है यहाँ तक? कुछ गलती हुई हो तो बता देना, क्योंकि हम तो देख रहे हैं डिस्प्ले में लिख रहे हैं क्या रुपए, अनुमान से कभी कभी देखने में प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ छूट जाता है, तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है बाद में चल के। ये आ गया समझ में? हाँ बोलो। हाँ सर। अब फिर से हम इसको आईलेट फिर से लगाएंगे, ठीक है, तो फिर से हम इसको लेते हैं ILATE, जो पहले यार क्या हो गया यार, इसको हम भी मान लेते हैं, ठीक है, और फिर से आईलेट लगाते हैं, तो क्या होगा, तो लेफ्ट साइड तो सेम ही रहेगा, इज इक्वल टू इतना तो सोल्व हो गया, ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस डब्बा बना लेते हैं और इस डब्बे के अंदर पूरा काम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स को बाहर रख लेते हैं, साइन एक्स को बाहर रख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। बोलोगे सर ऐसे में तो करते रह जाएंगे, फिर आते रह जाएगा, हाँ आते रह जाएगा, फिर बाद में पुट करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब इसके जगह पे रिप्लेस करना पड़ेगा पहले वाले को। तो साइन एक्स रख दिया, ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन साइन, बीच में एक माइनस का साइन छूट गया, माइनस इंटीग्रेशन साइन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू जो पहले लिखे थे ई टू दी पावर माइनस एक्स dx, और इन सब को एक साथ बड़ा वाला dx, ऐसे करते थे ना ये चूक, साथ में छापते रहना अच्छा रहेगा, ठीक है। प्लस अब कांस्टेंट था पहले से, चलो उसको कांस्टेंट 1 मान लो, ठीक है। हाँ बोल दो, नहीं है तो ना बोल दो। आवाज सुन पा रहे हो तुम लोग मेरा? कोई भी बोलो यार। हाँ सर।
ऐसा नहीं कि इच्छुक को बोलेंगे तो इच्छुक कोई Yes, नहीं sir. बोल पा रहा है तो फिर दूसरा वाला बच्चा बोल दिया करो। ऐसे में लगता है कि तुम लोग भाग गए, फिर मुझे बैक जाना पड़ता है। जैसे इच्छुक को बोल रहा है, इच्छुक नहीं बोल रहा है, आशीष भी बोल दोगे तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ तो प्रॉब्लम हुई तभी तो इच्छुक नहीं बोला। अब इसको फिर से और भी सोल्व करेंगे तो y इंटू थोड़ा सा लेंदी जाएगा, ऐसी बात नहीं है, सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा। माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स आएगा तो 5 नंबर का आएगा, धमाल मचा के जाएगा। कॉस एक्स, ठीक है, माइनस है, डब्बा डाल दिए। ई टू दी पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर माइनस एक्स ही होगा, लेकिन माइनस आ जाएगा पहले, मतलब मल्टीप्लाई है ना, तो इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो ई टू दी पावर एक्स और साइन एक्स है तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, माइनस डाल देते हैं, ई टू दी पावर माइनस एक्स, ये इंटीग्रेशन सोल्व किए और साइन एक्स पहले से था, ठीक है, वरना एक स्टेप और लिखना पड़ता। तो बड़ा सा माइनस साइन है। अब यहाँ पे देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, ई टू दी पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि x के साथ माइनस लगा हुआ है, उससे डिवाइड करने से ये आएगा dx भी रहेगा। अब फिर से इंटीग्रेशन साइन लगेगा, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज प्लस c1। अब देखो ये तो बार बार आ रहा है, दिमाग खराब कर रहा है अपने का, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये देखो गौर से, ये वाला पार्ट देखो जो हमने गोला लगाया, ये वाला पार्ट किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, देखो देखो राइट साइड इसका, सही है, हाँ बोलो, तो पुट कर देंगे y इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स लिख दे वहां पे, चूक आशीष, नहीं आया समझ में, अरे i1 i2 मान के करते थे ना, फिर बाद में i पुट कर देते थे ना, तो यहाँ पे i नहीं है, हाँ सर आ रहा है। हाँ यहाँ पे नाम ही रखा हुआ है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, इसको नेक्स्ट करूँ, छाप लिए यहाँ तक, Yes, sir. इतना सर पटक पटक के नहीं बताएगा कोई टीचर नहीं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, ठीक है, बस तुम लोग सीख नहीं रहे हो, ये तुम्हारी विडम्बना है। तो इसको अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा y इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स। एक काम करते हैं यहाँ पे देखो, ये देखो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, ठीक है, और साइन एक्स के भी साथ है और यहाँ पे भी कॉस एक्स के भी साथ है ई टू दी पावर एक्स, तो हम क्या करते हैं यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं ई टू दी पावर माइनस एक्स, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये देखो गौर से देखो आशीष, ये वाला टर्म माइनस में रहेगा, ठीक है, और ये वाला देख रहे हो दो माइनस है, तो दोनों मिलकर प्लस बन जाएगा, मतलब साइन एक्स प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस में हो जाएगा, तो हम उल्टा करके लिख रहे हैं। समझ में आया आशीष मैंने जो बताया, Yes, sir. ठीक है, cos x माइनस sin x होना चाहिए था, लेकिन माइनस 2 बार लगा हुआ है तो इसलिए प्लस हो जाएगा, और माइनस इसके बाद देखो यहाँ पे इसका नाम हमने बदल के ये वाला कर दिया, y इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स, यहाँ पे लिख लेते हैं y इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है, अब इंटीग्रेशन का सारा समस्या खत्म, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स, ये वाला जो दिख रहा है जो हमने बॉक्स के अंदर डाला, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो माइनस में, तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, और ये तो पहले से इधर पे है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 इंटू वाई इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड में ई टू दी पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c1, ठीक है, हो गया, हमारा आंसर लगभग आ गया। y इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस c1 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा, एक काम करते हैं यहीं पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं, इसको y को भी लेके चले जाते हैं, 2y को लेके चले जाते हैं, ठीक है, 2y को लेके चले जाते हैं, पेन 2y, ठीक है, गड़बड़ लिख दी, उल्टा लिख दिया यार, रुको रुको रुको, 2y नहीं, y इक्वल टू हमें निकालना है ई 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स को ला रहे हैं, ठीक है, हाँ, तो ये देखो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो y इज इक्वल टू, मतलब हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, y को रखा लेफ्ट साइड में था ना, 2y ई टू दी पावर माइनस एक्स, तो हमने 2 और ई टू दी पावर माइनस एक्स को राइट साइड में लेके आ गया, ठीक है, तो यहाँ से तो मिटाना पड़ेगा ना, यहाँ से मिटाना पड़ेगा, हाँ, अभी देखो सही हो गया इचूक, हाँ सर।
अब दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस हो जाएगा, तो दिस बाय दिस जब हम करेंगे तो e टू दी पावर माइनस एक्स से e टू दी पावर माइनस एक्स कट जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर में जो आ जाएगा वो आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, प्लस c1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा, c1 के साथ भी डिवाइड करेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ई टू दी पावर माइनस एक्स को ऊपर लेके चलते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस c1 बाय 2 को, ये देखो c1 बाय 2 इसको हम बोल देते हैं, दूसरा कांस्टेंट नाम दे देते हैं c2, ठीक है। और ई टू दी पावर माइनस एक्स को ऊपर लेके तो ई टू दी पावर एक्स हो गया, और यही हो गया अपना आंसर, सही है। यहाँ पे हमने c2 जो लिखा वो c1 बाय 2 को लिखा। मजा आ गया? ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो लो एक स्टेप और लिख देता हूँ, ये लो ई टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स लिख के ये देखो काट दिया, ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो। अब देखो, अब अच्छा लग रहा है, समझ में आ गया ये अच्छे से? हाँ सर। घबराओ मत, ये एग्जाम्पल में तुम्हें टाइम लगा, अगला एग्जाम्पल देखो दूर दूर करके निकलेगा फुल स्पीड से, और समझ में भी काफी अच्छे से आएगा। इसमें हमें कुछ थ्योरी को शामिल करके पढ़ाना था, इसलिए ऐसा लगा, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 को बढ़िया से पढ़ना है। एग्जाम्पल नंबर 14 जो अभी हमने किया नए बुक के अकॉर्डिंग, पुराने बुक के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल नंबर 19 था शायद, तो उसको क्या करना है, बढ़िया से समझना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन सोल्व करना है, खूब अच्छे से क्वेश्चन सोल्व होगा। चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर 15 देखो, क्वेश्चन को थोड़ा सा खुद से भी पढ़ो, बहुत मजा आएगा। बोला गया है कि x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे तो देख के गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। हमको यहाँ पे x को हटाना पड़ेगा, तो x को कैसे हटाएंगे, तो x से, ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 2y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स, दोनों तरफ x से डिवाइड कर दिए, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स। बोलोगे कि सर काहे किए, ऐसे थोड़ी अपने मर्जी से कुछ कर देंगे, इसीलिए किए क्योंकि हमें कंपेयर करना था dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ, हमें ऐसा वाला चाहिए था, सही है चूक? हाँ बोलो ना। हाँ सर। अब दोनों को हम कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताओ, p इज इक्वल टू कितना मिलेगा, ये चूक बोलेगा, देख के मत बोलना। p के जगह पे क्या दिख रहा है, कम फंक्शन ऑफ x, ठीक है, और कांस्टेंट ओनली, y तो पहले से ही है, तो क्या दिख रहा है 2/x दिख रहा है, दिख रहा है ये चूक? हाँ सर। हाँ बोलो। q इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x ओनली, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो x दिख रहा है, बस हो गया काम खत्म। तो सर क्या काम खत्म हो गया, अरे इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखो भाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था, ई टू दी पावर पी डी एक्स होता था, पी डी एक्स ऐसा होता था, तो क्या हो जाएगा ई टू दी पावर 2/x, कहाँ बोलो। हाँ सर। तब इसके इंटीग्रेशन को ऊपर में सॉल्व कर दो, तो 2 को ले लिए, 1 का क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, ठीक है नहीं। अब देखो e टू दी पावर, ये जगह e टू दी पावर स्क्वायर और log x स्क्वायर। अब देखो जैसा कि तुमने पढ़ा होगा कि e टू दी पावर log fx यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो होता है fx होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो e टू दी पावर log x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, मतलब अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अब याद करो बचपन में पढ़ाए थे कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आए उसको ले जाके क्वेश्चन में, क्वेश्चन अपना कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, देखो मैं ब्लू कलर से मार्क, ये हो गया क्वेश्चन, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे आएगा। लेकिन हमने दूसरी बात और बताया था कि भाई ये काम अब नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट करेंगे। तो डायरेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे डायरेक्ट, तो हमने बोला था कि जब dy बाई dx रहे, ऊपर में dy रहे, ठीक है, तो हमने एक जनरल इक्वेशन लिखने का
सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला निकाल लिया था। क्या निकाला था? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, याद है या भूल गए? एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p, नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एच काशिश, भूल गए इतना जल्दी? इंटू dx प्लस c लिखे थे ना थोड़ी देर पहले, बैक जाओ या समझ गए? यस सर। हाँ सर समझ गया। हाँ, तो ये वाला चीज याद रखना। बोलोगे कि सर ऊपर में dx नीचे में dy रहे तो उल्टा लिखना, फिर लिखना x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy प्लस c। एक याद कर लियो तो दोनों हो जाएगा, ठीक है? हम dy बाई dx के हिसाब से लिख रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में भी यही है। तो बोलोगे कि सर हो गया काम क्या? हाँ हो गया। y लिखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया? x स्क्वायर आया, yx स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q कहाँ गया? ये देखो q इज इक्वल टू x है, तो लिख दिया x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना था? x स्क्वायर था इंटू dx प्लस सी। अब इसको थोड़ा बढ़िया से लिख लेते हैं, वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? एक्स टू दी पावर 3। मजा आ गया? हो गया धड़ाक से? अब लोगे कि सर आंसर कहाँ आया? अरे यार आंसर देखो लिख रहे हैं, कलर बदल रहे हैं, ले ब्लैक कलर से लिख दे रहा हूँ। लेफ्ट साइड में क्या? वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या आएगा? एक्स टू दी पावर इंटीग्रेशन एक्स टू दी, एक सेकंड, वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आया अपना एक्स क्यू डी एक्स प्लस 3। हाँ ठीक है, तो पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, प्लस, अब बोलोगे कि सर सी के साथ यहाँ पे छेड़छाड़ कर दिया, कुछ नहीं किया, देखो सब समझ में आ जाएगा, प्लस सी लिख दिया, ठीक है? क्या करेंगे? दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें y इक्वल टू चाहिए, तो ये जो एक्स स्क्वायर है ना इसको लेके आ जाएंगे राइट साइड, तो राइट साइड लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा? समझ में आया आशीष या नहीं आया? तो y इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी एक्स टू द पावर माइनस 2। देखो आंसर, यहाँ पे समझ में पूछ लो। चल रेड कलर जल्दी बताओ, आ गया? यस सर। तो कितने आसानी से सोल्व हो गया ना? बोलोगे कि सर पहले वाले में इतना टाइम क्या लगा दिया? पहले वाले में तो समझाना था, बहुत कुछ बताना था, थ्योरी से रिलेट करना था ताकि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ज्यादा मिले। अब चलते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, धर धर खत्म होगा, टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे बोला गया था कि भाई एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है dy माइनस सॉरी वाई डी एक्स, देखो गलती लिख दी है फिर से, यहीं पे तुम लोग बोलते नहीं हो तो गड़बड़ हो जाता है क्योंकि हम दूसरे तरफ देख के लिखते हैं। वाई डी एक्स, देखो यार फिर से डी लिखा रहता है, वाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, राइट साइड लेके चले जाते हैं, तो वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई हो गया, डी वाई को इधर लाते हैं, वाई को इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? डी एक्स बाई डी वाई, डी वाई बाई डी एक्स भी बना सकते हैं इसको, लेकिन हम डी एक्स बाई डी वाई बना लेते हैं, ज्यादा आसान लग रहा है। इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय y, ठीक है? ये आ गया। तो इसको अब हमें पहले वाले की तरह बनाना है, तो हम क्या करेंगे? एक्स बाय वाई प्लस 2y स्क्वायर बाय वाई, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स बाय वाई प्लस 2y, यही हो जाएगा ना आशीष? अब क्या करेंगे? राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड लाएंगे, तो डी एक्स यस बाई सर। डी वाई, ठीक है? एक्स बाय वाई को इधर लेके आ जाते हैं, तो माइनस एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 2y। देखो ये हो गया पहला अपना क्वेश्चन, और जो अपना ओरिजिनल रिलेशन है वो क्या है? डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है, प्लस p1x, क्योंकि ऊपर में dx लिखा है इसलिए p1 लिया, ऊपर में dy होता तो p लेते, इज इक्वल टू qn। इन दोनों को कंपेयर करते हैं, जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ब्लैक कलर दिख रहा है ना आशीष? अच्छा, तो p1 इज इक्वल टू क्या आ गया? यस सर। x बाय वाई आ गया, और q1 इज इक्वल टू क्या आ गया? q1 इज इक्वल टू क्या आ गया? बोलो, टू आ गया, q1 इज इक्वल टू 2 आ गया, पूरा ही तो आ जाएगा ना, ठीक है? अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? ई टू द पावर pdx होता था, यहाँ पे क्या होगा? pdy होगा, p1 dy, क्यों? क्योंकि ऊपर में x है, मतलब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं
तो P1 dy x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो P dx, ठीक है। तो लिखिए सर, तो e टू दी पावर P1 कितना आया -x/y, तो -x/y dy, ठीक है। तो बहुत खतरनाक हो गया यार। हमें लग रहा है कि हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ठीक है। P1 जो होगा -x/y नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये फंक्शन ऑफ y ओनली होगा, 1/y होगा, ठीक है। समझ गए चूक? थ्योरी याद है? y के रेस्पेक्ट x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, dy/dx कर रहे थे x के रेस्पेक्ट में, तो फंक्शन ऑफ x होता था केवल p होता था ना, एचुकासिस। y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फंक्शन ऑफ y होगा ना केवल। हाँ बोलो, नहीं आया Yes, समझ sir. में? हाँ, हाँ यहाँ सर। से मैं मिटा देता हूँ। हाँ, देख रहे हो, गलती हमसे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम कर रहे हैं तो एकदम सही होगा। हम तो बस जानते हैं, बस कर रहे हैं, तुम्हारे सामने कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, ताकि हाँ देखो -1/y होगा, फंक्शन ऑफ y ओनली, तो क्या हो जाएगा -1/y dy। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा log y, -log y हो जाएगा, ठीक है। तो e टू दी पावर -log y, ठीक है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं e टू दी पावर log y का पावर -1, ठीक है। तो इसको log y का पावर -1 ये लिखा जाएगा e टू दी पावर log 1/y, ठीक है। और थोड़ी देर पहले हमने बताया था, ये देखो e टू दी पावर log कोई फंक्शन इज इक्वल टू, तो ये हो जाता है फंक्शन लॉग की प्रॉपर्टी, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा? चलना यार नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/y के इक्वल। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया? 1/y। दुखी होने की जरूरत नहीं है, अभी देखो फटाक से आंसर आएगा। फिर हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया था? जनरल इक्वेशन जब हम इसके लिखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता था? x, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो y के रेस्पेक्ट में है, y के रेस्पेक्ट में है तो x लिखेंगे, x के रेस्पेक्ट में था तो y लिखते थे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q1, ठीक है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy, ठीक है, प्लस c, ये लिखा है ना y के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो x इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया था? 1/y आया था, 1/y इज इक्वल टू 2y, कितना मतलब q1 था 2y, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया 1/y इंटू dy प्लस c। यहाँ से देखो कुछ चीजें जाएगा, x/y, y के साथ y राइट साइड में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y के साथ y कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2dy प्लस c। आसान हो गया कि नहीं हो गया? तो x/y इज इक्वल टू 2y, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy का डिफरेंस इंटीग्रेशन हो जाएगा y, 2 पहले से था कांस्टेंट बाहर, प्लस c। तो यहाँ से x इज इक्वल टू y को उधर भेज दो 2y² प्लस cy, और ये आ गया सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। मजा आ गया इच्छुक आशीष, सृजन, ग्रेस, कौशल? Yes, sir. आसान लगा कि नहीं लगा? आप बताओ इच्छुक आशीष, हिम्मत आया अंदर से? हाँ सर। हाँ, अब आसान लगेगा, ठीक है ना। 17 नंबर एक बार बुक में देखो तो तुम लोग खोल के फटाक से बुक से ही समझा रहा हूँ, मैं लिखूंगा नहीं। देखो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है dy/dx प्लस y cot x इज इक्वल टू 2x प्लस x स्क्वायर cot x, ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हमने, ये तो डायरेक्ट बना बनाया है पहले से, क्यों? क्योंकि नीचे में x है, ठीक है, नीचे में x है, तो जो y cot x है उसमें फंक्शन ऑफ y जो है अपना p हो जाएगा, मतलब p इज इक्वल टू y cot x हो जाएगा, सही है कि नहीं? p इज इक्वल टू y cot x और q इज इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस x स्क्वायर। हाँ बोल दो जल्दी। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है, e टू दी पावर p dx, तो p कितना हुआ था अपना? फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, y cot x नहीं होगा, सॉरी, p जो है फंक्शन ऑफ x केवल होगा, cot x होगा, तो cot x का इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है इचू, क्या नहीं आ रहा है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो e टू दी पावर cot x dx, और cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, ठीक है। हमने बताया था कि e टू दी पावर कभी भी log के साथ कोई फंक्शन रहे तो फंक्शन हो जाता है, sin x हो गया इसका, सही है? हाँ बोल दो।
नहीं बोल रहा यार, नहीं आ रहा समझ में, नहीं मिला क्या क्वेश्चन 17 नंबर नए वाले बुक में? नहीं सर, क्वेश्चन आगे लिखूं क्या? आशीष तुम्हें आया समझ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे सर निकला? नया वाले बुक में 22 है। Yes, sir. नया, सॉरी, पुराने वाले। हाँ तो 22 आ गया, ठीक है। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। फिर से देखो हम, मतलब यहाँ पे ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला फॉर्मूला नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया y इंटू साइन एक्स, मतलब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। तो देखो q का वैल्यू पुट कर दिया 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, ठीक है ना। अब बस फटाक से इसको सॉल्व कर लिया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के आगे, बस अब इंटीग्रेशन का काम है। लास्ट में देखो आंसर, इक्वेशन नंबर 1 देखो आंसर आ गया, y sin x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर sin x प्लस सी। बोलोगे कि सर y इक्वल टू आना चाहिए ना, तो sin x को लेफ्ट साइड से राइट साइड ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर sin x कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाय sin x हो जाएगा। आंसर ये हो जाएगा आशीष। इक्वेशन नंबर 1 देखो, नेक्स्ट पेज पे। Yes, sir. ये तो आंसर हो गया। तो सर आगे क्या किया है, तो अब चलिए क्वेश्चन पे फिर से चलिए। क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि भाई y का वैल्यू 0, x का वैल्यू π/2 लेना है, ठीक है। जो पिछला वाला याद है, पिछले वाले मतलब लास्ट के 2-3 क्वेश्चन में ऐसा टाइप का सिचुएशन आया था, हमने बोला था y और x का वैल्यू पुट करके c निकाल देना और c को पुट कर देना, याद आ रहा है चू? इससे पिछले चैप्टर में। हाँ सर, आ रहा है। हाँ तो देखो कुछ नहीं करना है, इक्वेशन नंबर 1 में y का वैल्यू 0 पुट करना है और x का वैल्यू π/2 पुट करना है। देखो 0 पुट कर देंगे लेफ्ट साइड में, तो 0 इंटू साइन एक्स 0 हो गया, एक्स स्क्वायर मतलब π/2 का स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो साइन π/2, साइन π/2 होता है 1, तो पाई स्क्वायर बाय 4 आ गया, ठीक है। पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस सी, तो लेफ्ट साइड लेके चले गए, पाई स्क्वायर बाय 4 को तो हो गया माइनस पाई स्क्वायर बाय 4, तो सी का वैल्यू आ गया माइनस पाई स्क्वायर बाय 4 आ गया। चूक आशीष जल्दी बोलो, हाँ बोलते जाओ फटाफट। Yes, sir. अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में सी के जगह पे ये वाला वैल्यू डाल के आंसर लिख देंगे। तब बताइए अब कर पाएंगे? हिम्मत आया अभी भी या नहीं आया इस चैप्टर को खत्म करने का? इसमें भी दो तरह के सिचुएशन है, एक तो आया डायरेक्ट वाला आंसर निकाल देंगे, दूसरे वाले में क्या करना है, एक्स वाई का वैल्यू पुट करना है। जैसे पिछले वाले में होमोजेनियस फंक्शन वाला जो था, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते थे, 10 क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से था, उसके बाद क्या था, एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ था, तो उसको पुट करके सी का वैल्यू निकाल के और मेन इक्वेशन में डाल देते थे सॉल्यूशन में। हो पाएगा? अब एक एग्जांपल 18 नंबर तुम्हारे लिए छोड़ा, और बताओ क्वेश्चन नंबर कहां से कहां तक करके आओगे? पूरा चैप्टर दूं होमवर्क क्या? 19 कितने 17 क्वेश्चन है। करना पड़ेगा थोड़ा सा, डाउट होगा तो हमसे पूछोगे, हम बताएंगे, लेकिन करोगे नहीं तो नहीं होगा। ये देखो 1 से लेकर 12 तक, सुनो आशीष, 1 से लेकर 12 तक नॉर्मल टाइप का एकदम आसान वाला। 12 तक दे दूं क्या? हाँ सर। हाँ 12 तक एकदम इजी वाला है, 13 से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं करा दूंगा। 13 से लेकर 17 तक अगर बोलोगे तो, नहीं तुम खुद कर लिए तो फिर और वही अच्छी बात है। और एक चीज बता दूं, मैं पिछले दिन बताना भूल गया था, इससे पहले जो चैप्टर हमने किया था 4 नहीं 9.3, 9.3 का एक क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था, मतलब कराते कराते टाइम खत्म हो गया था, होमवर्क बोला था या नहीं। ये देखो नए वाले बुक में है 9.3 का क्वेश्चन नंबर 22, आप पुराने वाले में जो भी हो क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आते हैं इन द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन, इसको जरूर करना, ठीक है ना। पुराने कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। ऐचुक समझ में आया? आशीष समझ में आया बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन? सर ये तो डिलीटेड है शायद। अरे भाई नए वाले बुक में डिलीटेड है, कपारे फोड़ देंगे। क्वेश्चन है नए वाले बुक में हमने भेजा है, नया वाला बुक तुम्हारे व्हाट्सएप में पेज नंबर 312 खोलो और देखो 22 नंबर क्वेश्चन ग्रुप में भेज रखा है हमने। सर वो स्कूल आज में सर ने क्रॉस कराया था, इसलिए बोल रहा हूँ। ना भाई ये तो देखो ना, रेशनलाइज सिलेबस न्यू है ना, टीचर को नहीं आया होगा इसलिए नहीं कराया होगा। 2023-24 देखो ना, रेशनलाइज लिखा हुआ है बुक पे, नया वाला बुक से बोल रहा हूँ मैं, ये करना है। हमने तुम्हें 21 नंबर तक कराया, याद है ना? 21 नहीं 20 नंबर तक कराया, 21 22 नहीं कराए थे, वो भी सिंपल टाइप का है, तुम इसको भी करना।
जो नया वाला बुक है उसमें पूरा करना है, डिलीट नहीं है। मार लिए, टिक कर लिए, देख के लिए मिल गया क्या? हाँ सर मिल गया। हाँ, और ये मान लो पुराना बुक होता मेरा तो मान लेते, ये रैशनलाइज 2023-24 के लिए है, तो इसमें तो दिया हुआ है। नए वाले बुक तुम इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। मुझे लगा था कि शायद ऐसा बोला गया होगा, इसलिए मैंने याद रखा था, और अभी मुझे याद आया तो मैंने बोल दिया कि भाई इसको कर लेना। छोड़ के जाते क्या पता यही आ जाता। तो इसको करना, बोलोगे मुश्किल, मुश्किल नहीं है बिल्कुल। जैसे हम 19-20 नंबर तक किए ना, 19 तक, वैसे ही है, सेम टू सेम। नहीं हो तो हमसे पूछ लेना, ठीक है ना, अगले क्लास में मैं करा दूंगा। ओके। यस सर। और क्या कर रहा हूँ बताओ, और कौन सा क्वेश्चन अभी बताओ अगला, या एक्सरसाइज का बताओ कोई सा क्वेश्चन, या हो जाएगा, ट्राई करेंगे। बोलिए। हंसी से चूक बोलो यार। सर ट्राई कर लेंगे। ठीक है, तो करके आइएगा। और बंक नहीं, मतलब बंक बोल रहा हूँ, मतलब छोड़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। और तुम्हें खुद से, मैं कितना भी करा दूं, तुम खुद से नहीं करोगे तो तब तक नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम में तो हमें नहीं लिखना है, तुम्हें ही लिखना है, तो इसलिए करना। ब्रैकेट के अंदर कुछ कुछ कंफ्यूजन करने के लिए y इज ग्रेटर देन -2 ये सब जो दिया रहता है उससे डिस्टर्ब नहीं होना है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में ऐसे करके दिया रहे तो अपने जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग शुरू कर देना है, हो जाएगा, मजा आएगा करके। और पिछला होमवर्क आशीष तुम्हारा कुछ ड्यू है, इच्छुक तुम्हारा आया क्या होमवर्क? मुझे तो नहीं मिला, कब मिलेगा? आपने तो प्रॉमिस किया था सर अभी आशीष। इसके बाद 2 एक्सरसाइज भेज दूंगा। हाँ, साथ ही साथ करते जाओ, मतलब मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ ना कि तुम करोगे, इस बहाने तो करोगे, छापोगे इसे ही पर करोगे तो सब कुछ तो समझाया होगा, बस एक बार करवाना है तुमसे हमें। अगर कर दोगे तो एग्जाम में हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन समझ के छाप के मत दे देना एनसीईआरटी ऐप से, मुझे करके देना, अगर दोगे तो पकड़ लूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले